हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। देखिए गाइस, आई नो कि आप लोगों ने करंट अफेयर्स हर जगह से कहीं ना कहीं से पढ़ ही रखा है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मैं आप लोगों को 510 ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि अगस्त 2024 से लेकर के अगस्त 2025 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। चाहे आप किसी भी एग्जाम में जाकर के बैठने वाले हो, आप इस वीडियो को देख करके जाओ, डेफिनेटली करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना। 510 क्वेश्चन इसमें है और सभी क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है, बिल्कुल एग्जाम के पर्पज से बनाया गया। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू से लेकर के एंड तक आप जरूर देखना, तब जाकर के आप इस वीडियो को 100% यूटिलाइज कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। जीवन दान पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया? विच स्टेट वाज अवॉर्डेड द जीवन दान अवार्ड? तो सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यहाँ पे हम फटाफट सभी क्वेश्चंस को रिवीजन के पर्पज से देखेंगे, तो ज्यादा चीजें यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं करने वाले। अगस्त 2024 को किस सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया? तो ये अपना बिहार। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाता है। अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर? तो भारत इसमें 71वें स्थान पर आया। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, जिसमें भारत ने एक आपका रजत पदक और 5 कांस्य पदक, टोटल 6 पदकों के साथ 71वें स्थान पर रहा था। अगस्त 2024 को भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन अवार्ड का दर्जा दिया गया? तो आईजीआई जो दिल्ली एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल दिल्ली एयरपोर्ट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या आता है कि अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है न्यूजीलैंड में। यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है, न्यूजीलैंड। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि बिम्स्टेक्स बिजनेस शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किसने की है? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, भारत ने किया है। अगस्त 2024 को भारत और किस देश ने मुनाल उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? तो मुनाल उपग्रह भारत और नेपाल यहाँ पे करेक्ट होगा, तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे, भारत और नेपाल ने। कौन सी राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीद? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? हरियाणा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, हरियाणा राज्य करेगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कि 10वीं द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो ये 10वां मित्र जो शक्ति होता है भारत और श्रीलंका के बीच होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाता है। देश का पहला राइस एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देखिए देश का पहला राइस एटीएम का उद्घाटन किया गया है जो कि उड़ीसा के अंतर्गत, तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगस्त 2024 को किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया गया? तो हाथी ऐप लॉन्च किया गया असम के सरकार के द्वारा, ऑप्शन ए। अगस्त 2024 को लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पारडे आला कैरियरा अवार्ड से किसे नवाजा किया गया? तो ये नवाजा गया शाहरुख खान, बी करेक्ट होगा, शाहरुख खान। मौसम पूर्वानुमान के लिए डॉपलर रडार कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो डॉपलर रडार ये जो है लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में। अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने युग युगिन भारत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये जो संग्रहालय है इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में। केवा फिश की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो केवा फिश की नई प्रजाति मेघालय में खोजी गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, मेघालय। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज कहाँ संपन्न हुआ? कसूर रिवाज जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की है? तो हिम से याद रखना हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिम उन्नति हिमाचल प्रदेश। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन बन गया? तो दूसरा एल्युमिनियम उत्पादक अपना देश भारत बन चुका है, यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कार्बन उत्सर्जन में कमी की रणनीतियों पर मसौदा रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा? तो ये जो लक्ष्य रखा गया है बिहार में, जो कि 2070 तक, ऑप्शन ए 2070 तक। अगस्त 2024 को विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया, यानी क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया, और वो आपका है श्रीनगर, ऑप्शन सी श्रीनगर।
इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि केंद्र सरकार ने किन दो स्थानों यानी एक आदि चुचनगिरी और एक है चुलानूर को मोर अभ्यारण्य बनाया। तो आदि चुचनगिरी जो है ये आपका कर्नाटक में पड़ता है और चुलानूर जो है ये केरल में है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए निकल के आएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा मिशन दक्ष का संबंध किस राज्य से है जो शिक्षा विभाग द्वारा पढ़ाई में कमजोर बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए शुरू किया गया। तो मिशन दक्ष के बारे में पता होना चाहिए आपको, बिहार सरकार ने इसको शुरू किया। 14 अगस्त 2024 को किस राज्य ने प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया? तो ये रत्नागिरी जो पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। 2024 में तीसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन सा बन गया? तो तीसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप जो है वो रैपिडो बन चुका है, रैपिडो। अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर के लिए लॉजिस्टिक नीति की मंजूरी दी है? तो लॉजिस्टिक नीति की मंजूरी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है कि अगस्त 2024 को किस राज्य विधानसभा ने खनिजों पर उपकर यानी खनन के खनिजों पर उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित किया? वो है झारखंड। ठीक है, झारखंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि आईओसी ने यानी इंडियन ओलंपिक कमेटी, इंडियन बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? तो ओलंपिक ऑर्डर से हाल ही में सम्मानित किया गया है अभिनव बिंद्रा को। अगर यहाँ पे कहे कि आईओसी ने किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया, तो वहां पे फिर फ्रांस आपको टिक करना है, ये भी याद रखेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या बनता है कि अगस्त 2024 को आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड बन चुका है, ऑप्शन बी नागालैंड। एआई असिस्टेंट रूफस किस कंपनी ने खरीदारी के लिए लॉन्च किया? तो रूफस जो है वो अमेजोन ने लॉन्च किया, ऑप्शन बी अमेजोन। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कहाँ खोला गया? तो कानू यानी कर्नाटक। ठीक है, कानू कर्नाटक, ऑप्शन सी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में नवनिर्मित श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया समस्तीपुर में, ऑप्शन बी समस्तीपुर। पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 से किसे प्रदान किया गया? तो पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 जो है ये दिया गया है केरल पर्यटन को। ठीक है, केरल पर्यटन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है कि भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का अनावरण कहाँ किया गया? तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस पूछे कि हाल ही में चर्चा में रहा स्टैचू ऑफ यूनियन किससे संबंधित है? तो ये आपका भगवान हनुमान की है और इसे हाल ही में टेक्सास यूएसए में स्थापित किया गया, तो ऑप्शन डी। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना 16 अगस्त 2024 को कहां शुरू हुई? तो ये आपका शुरू हुआ है ओंकेश्वर। ठीक है, ओंकेश्वर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है कि उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो अमेरिका और ये दक्षिण कोरिया के बीच संपन्न हुआ, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद अगला आता है कि किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल जो कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों और समाधान और निगरानी के लिए लॉन्च किया गया? तो सी बॉक्स जो पोर्टल है वो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर बनेगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। तूफान एम्पिल किस देश से संबंधित रहा? तो तूफान एम्पिल का संबंध जापान से है, एम्पिल जापान। ठीक है, नेक्स्ट है कि 26वें C8 क्रिकेट पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? तो C8 क्रिकेट पुरस्कार 2024 रोहित शर्मा को दिया गया, ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाता है। किस देश के पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है? तो पाटा गोल्ड अवार्ड, यहाँ पे देखिए अगर देश पूछा जाए तो फिर यहाँ पे नेपाल को टिक करना पड़ेगा, लेकिन ऊपर में हमने पाटा गोल्ड अवार्ड राज्य में देखा था तो केरल पर्यटन को दिया गया था, तो ये याद रखेंगे, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है कि पाकिस्तानी ईसाई जोसेफ फ्रांसिस परेरा CAA के तहत नागरिकता पाने वाले किस राज्य के पहले ये निवासी बन गए? तो CAA के तहत नागरिकता पाने वाले पहले राज्य जो बने हैं वो है गोवा, ऑप्शन डी गोवा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूब्स जो है वो भेंट किया? भीष्म क्यूब्स भेंट किया किसे? तो यूक्रेन को, ऑप्शन डी यूक्रेन। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि मोदी ने कहा वदावन बंदरगाह का शुभारंभ किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वदावन बंदरगाह का शुभारंभ किया? तो ये आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा, महाराष्ट्र। सुभद्रा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो देखिए सुभद्रा योजना हाल ही में मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये उड़ीसा में स्टार्ट किया गया सुभद्रा योजना। नेक्स्ट आता है कि विश्व का सबसे बड़ा हीरा जो कि 25 अगस्त 2024 को कहाँ निकाला गया, कहाँ मिला? तो सबसे बड़ा हीरा ये बोत्सवाना में मिला है, ऑप्शन सी बोत्सवाना। नेक्स्ट क्या आता है,
ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न ये है कि वेपॉर्स जिम्मेदार पर्यटन परियोजना को 21 अगस्त 2024 को आईसीआरटी गोल्ड अवार्ड मिला है। तो किस राज्य को? केरल। यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन जो कि सी केरल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी मतलब केरल। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि बीपीसीएल ने ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना कहाँ शुरू किया? तो बीपीसीएल ने ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना बिहार में शुरू किया, ऑप्शन बी होगा। देश का पहला डिजिटल कोड किसने शुरू किया? तो पहला डिजिटल कोड जो कि आपका शुरू किया गया किसके द्वारा? तो केरल सरकार के द्वारा, यानी केरल में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत ने अपना पहला पुनः उपयोग योग्य हाइब्रिड रॉकेट रूमिनी फर्स्ट कहां से लॉन्च किया? तो ये आपका तमिलनाडु से लॉन्च किया गया। ठीक है, तमिलनाडु से, ऑप्शन सी, ध्यान रखिएगा तमिलनाडु। अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये बांग्लादेश ने जीता, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है कि मन्या चिवाड़ी गांव जो कि किस राज्य का पहला सौर ऊर्जा आधारित गांव बन चुका है? तो मन्या चिवाड़ी जो है आपका ये महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन बी होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि धूली लेक, ठीक है, धूली लेक किस देश का पहला WHO मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य शहर बन गया, स्वस्थ शहर बन चुका है? ये आपका धूली लेक जो है वो नेपाल के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, नेपाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया, प्रदान किया गया? तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार हाल ही में वी श्रीनिवास को दिया गया, तो यहाँ पे ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? सिंगापुर साहित्य पुरस्कार हाल ही में प्रशांति राम ने जीता, तो यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न आता है कि सुपर टाइफून यागी, ठीक है, सुपर टाइफून जो यागी है किस देश में भारी तबाही मचाई है? तो ये भारी तबाही मचाए वियतनाम के अंतर्गत, ठीक है, वियतनाम, तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्या आता है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन सा देश बना? तो 101वां सदस्य के रूप में नेपाल हाल ही में इसमें जुड़ा है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है इसका यहाँ पे कह सकते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय जो है वो आपका भारत के गुरुग्राम में स्थित है, तो ये याद रखेंगे। भारत ने इसको स्टार्ट किया था, फ्रांस के सहयोग से स्टार्ट हुआ था। चामरान फर्स्ट जो उपग्रह है किसने लॉन्च किया? तो चामरान ईरान, नाम से थोड़ा सा याद रखेंगे आप, चामरान ईरान। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न बनता है कि किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी का बर्थ डेट होता है ये, और इस तारीख को प्रजा पालन दिवस के रूप में आप याद रखेंगे। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में ये घोषणा किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में 3D संग्रहालय बनाएगी, तो 3D संग्रहालय कहाँ बनाएगी? तो ये 3D संग्रहालय बनाने की बात की गई है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला प्रश्न आता है कि भारतीय नौसेना ने 5 सितंबर 2024 को किस देश के साथ वरुण अभ्यास आयोजित किया था? तो वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है, तो इसे याद रखेंगे, भारत और फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अगला प्रश्न कि 125 भारतीय भाषाओं के लिए एआई प्रोजेक्ट मोनी किसने लॉन्च किया है? तो मोनी जो प्रोजेक्ट है हाल ही में गूगल डीप माइंड ने लॉन्च किया, तो यहाँ पे सी को टिक करेंगे, गूगल डीप माइंड। हाल ही में बिहार केसरी व पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो इसका अनावरण किया गया राज्यपाल जो थे, तत्कालिक राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है कि पुस्तक नीम का शहद के लेखक लेखिका कौन है जिसका विमोचन हाल ही में नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया? तो नीम के शहद मैंने आपको बिहार स्पेशल नोट्स में कराया था, बिहार स्पेशल जो करंट अफेयर्स हमने देखा था, डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद के बारे में आपको बताया गया, तो डी करेक्ट है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 जो कि 2 सितंबर 2024 को किस देश के फिल्म निर्माता हयाओ मियाजाकी, ठीक है, हयाओ मियाजाकी को सम्मानित किया गया, तो इनका संबंध हो जाएगा जापान के साथ, तो ऑप्शन डी होगा, याद रखेंगे। एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में इस पुरस्कार को जाना जाता है। सितंबर 2024 को सर्वश्रेष्ठ अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार किसने जीता? क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड जो है वो किसने जीता है? तो इस अवार्ड को देखिए, नाम क्वेश्चन में जैसे कि अगर पूछा है कि क्रिएटिव आर्ट्स एमी, तो नाम में इनका है जेमी, ये याद रखेंगे, याद रहेगा आराम से आपको, तो सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा संविधान मंदिर का निर्माण किया? तो संविधान मंदिर हाल ही में मुंबई में स्थापित किया गया, तो ऑप्शन
सी करेक्ट आंसर बन जाता है। किस राज्य की विधानसभा ने दल बदलने वालों की पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक जारी किया? तो दल बदल विधेयक हम जानते हैं कि 52वें संविधान संशोधन 1985 में इसको ग्रहण किया गया, संविधान में शामिल किया गया और इसके अंतर्गत ये जो विधेयक जारी किया गया कि दल बदलने वालों के लिए पेंशन समाप्त कर दी जाएगी, वो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत ऑप्शन डी बन जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार ने मार्च 2024 को बिहार को 2 नए वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली देश की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो इनका नाम है सुरेखा यादव। ठीक है, सुरेखा यादव ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कि कौन सी राज्य सरकार 20 अगस्त को सूता दिवस के रूप में मनाएगी? तो सूता दिवस 20 अगस्त को ये आपका असम की सरकार ने मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट आता है कि किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये घोषणा तेलंगाना की सरकार के द्वारा की गई है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाता है। नुआखाई उत्सव मनाया जाता है, तो नुआखाई उत्सव का संबंध जो है वो आपका उड़ीसा के साथ हो जाएगा, ऑप्शन डी उड़ीसा। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन डी। ओलंपिक ऑर्डर सम्मान किस देश के राष्ट्रपति को दिया गया? मैंने आपको पहले ऊपर में बताया था कि ओलंपिक ऑर्डर सम्मान जो है हाल ही में सम्मानित किया गया था अभिनव बिंद्रा को, लेकिन अगर राष्ट्रपति पूछा कि किस देश के राष्ट्रपति को, तो फ्रांस के राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल जेनिक सिनर, इटली कहेंगे जेनिक सिनर। नेक्स्ट आता है कि भारत ने 2 सितंबर 2024 को सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर किस देश के साथ समझौता किया? सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर किस देश के साथ समझौता हुआ? तो सिंगापुर के साथ, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। 4 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति विहार स्तूप मतलब विश्व शांति बुद्ध विहार जो है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इसका उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। सितंबर 2024 को किस राज्य ने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया? एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता तमिलनाडु ने किया, ऑप्शन डी तमिलनाडु। 2024 में टाइम पत्रिका की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो यहाँ पे शीर्ष पर रही है एप्पल। ठीक है, एप्पल की कंपनी जो शीर्ष पर रही है, ऑप्शन डी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? तो सुमांशु शुक्ला, जो कि आप जानते हैं अभी हाल ही में ये जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि एनपीएस वात्सल्य बच्चों के लिए पेंशन योजना का शुभारंभ किसने किया? तो निर्मला सीतारमण जी ने किया था, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाता है। अगला प्रश्न कि किस राज्य का एंड्रो गांव, ध्यान रखिएगा किस राज्य का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया? तो ये आपका मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, मणिपुर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि सितंबर 2024 को डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर के अभेद लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया? तो अभेद जो है ये आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर के किया गया, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सितंबर 2024 को भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास पूरा किया? तो ईस्टर्न ब्रिज 7 जो युद्ध अभ्यास है भारत और ओमान के बीच संपन्न हुआ, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2025 में भारत को मिली है। भारत अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कब तक स्थापित करेगा? तो 2028 तक स्थापित करेगा, ऑप्शन ए। तूफान पुलासन ने किस देश में भारी तबाही मचाई है? पुलासन यानी कि चीन में तबाही मचाई थी, तो यहाँ पे बी होगा करेक्ट आंसर। सितंबर 2024 को मनकीड़िया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो देखिए मनकीड़िया जो समुदाय है इसे विशेष राज्य का जो दर्जा दिया गया वो आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, उड़ीसा करेक्ट आंसर बनेगा, तो ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है कि सितंबर 2024 को किस देश में भव्य समारोह के साथ संविधान दिवस मनाया गया? तो संविधान दिवस जो है वो आपका नेपाल के अंतर्गत। ठीक है, नेपाल, ऑप्शन सी। हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, कानून दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन सितंबर 2024 में ये मनाया गया, ये आपका संविधान दिवस नेपाल के अंतर्गत, ऑप्शन सी। देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है कि राज्य भाषा कीर्ति पुरस्कार किस संगठन को प्रदान किया गया? तो संगठन पूछा जाए तो यहाँ पे भेल याद रखेंगे, ऑप्शन सी भेल को दिया गया। 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो 2024 के एकलव्य पुरस्कार हाल ही में दिया गया प्रत्याशा रे को। ठीक है, प्रत्याशा रे को।
नेक्स्ट क्या आता है कि बिहार में बने बापू टावर का उद्घाटन 4 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। तो ये कहाँ पर, तो गर्दनी बाग पटना में किया गया था। तो ये मैंने पता नहीं फरवरी का क्वेश्चन से एक ले लिया था यहाँ पे, कोई नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कि भीषण सूखे के कारण किस देश ने 200 हाथियों को मारने की योजना बनाई है। तो देखिए 200 हाथियों को मारने की योजना बनाई है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या होता है, हरारे। नेक्स्ट आता है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा, तो ये आपका केरल। केरल शीर्ष पर आया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीटेड यहाँ पे हो गई है। देखिए क्या है कि पुलासन ने किस देश में भारी तबाही मचाई थी, तो हमने चीन देखा था, यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आता है कि सितंबर 2024 को कहाँ 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। किस देश ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम पर एक सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया, तो ये पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल करेक्ट होगा। गजना महोत्सव बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया, तो गजना महोत्सव का संबंध बिहार के औरंगाबाद से होगा, ऑप्शन सी। कुष्ठ रोग से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन बन गया, तो कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया है जॉर्डन। ठीक है, जॉर्डन यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। देखिए अगला सवाल क्या है कि अक्टूबर 2024 को किसे फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकिन को चुना गया, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। मैंने नोबेल पुरस्कार को ट्रिक के साथ आपको याद कराया था, 2024 वाला जो है वो मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया, आप उसे देख सकते हो, याद कर सकते हो। अगला प्रश्न आता है कि जेफरी हिंटन और हॉपफील्ड का कार्य किस तकनीकी क्षेत्र से समाहित किया गया। इन दो लोगों को यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो नाम आप देख रहे हैं जेफरी हिंटन और हॉपफील्ड, फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था, और ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कार्य के लिए इनको ये पुरस्कार मिला। माउंट सीसा पागमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने, ये चीन में स्थित है, और इस पे चढ़ने वाले अर्जुन वाजपेयी, ऑप्शन बी। छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, किसे प्रदान किया गया, तो प्रदीप गांधी, यहाँ पे नाम याद रखना आपको, छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदीप गांधी। हार्पून मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया, तो हार्पून का संबंध हो जाएगा यूएसए के साथ, अमेरिका के साथ, ऑप्शन बी। देखिए इसके बाद अगला सवाल आपका क्या बनता है कि रतन टाटा के सम्मान में 10 अक्टूबर 2024 को विशेष डाक कवर जो है किस राज्य ने जारी किया, तो यहाँ पे बिहार करेक्ट होगा। अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है, तो आपको पता होगा धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता था, बिरसा मुंडा, और उनका संबंध झारखंड से था, यहाँ पे ऑप्शन सी बन जाएगा करेक्ट आंसर। नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किस देश की निहोन हिडकाओ संस्था को दिया गया, तो ये आपको संस्था पता ही होगा, जापान की संस्था है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंतर्गत भारत को 105वां स्थान दिया गया। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया, तो 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में हुआ था, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है कि अक्टूबर 2024 को किसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार यानी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो मैंने आपको ऊपर में नाम बताया था जेफरी ई हिंटन और हॉपफील्ड, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाता है। 3 अक्टूबर 2024 को भारत की पहली बायो सीएनजी प्लांट वाली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत किया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। भारत और किस देश के बीच काजिंद अभ्यास का 8वां संस्करण उत्तराखंड में संपन्न हुआ, तो काजिंद जो है वो भारत और काजिकिस्तान के बीच होता है, तो यहाँ पे सी करेक्ट बनेगा। संकल्प पहल हाल ही में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए किस राज्य ने शुरू किया, संकल्प पहल को हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आता है कि जेसोरेश्वरी मंदिर हाल ही में चर्चा में है क्योंकि यहाँ से देवी काली की मुकुट चोरी हुई है, तो ये जो मंदिर है किस देश में स्थित है, बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है, बांग्लादेश में स्थित है। देखिए अगला सवाल क्या बनता है कि भारत नेपाल और किस देश ने त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो भारत नेपाल के साथ साथ बांग्लादेश इसमें शामिल है, तो डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि विदारंभ उत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो विदारंभ उत्सव का संबंध होगा केरल के साथ, ऑप्शन सी केरल के साथ यहाँ पे ध्यान रखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस स्थान के हिज्ब उत तहरीर संगठन पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकी घोषित कर दिया, तो यह है यरूशलेम। ठीक है, यरूशलेम ऑप्शन सी। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप की संप्रभुता
जो है वो किस देश को सौंपने यानी हैंडओवर करने की बात की गई है। तो चागोस द्वीप आपको याद रखना है कि ये आपका मॉरिशस, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा, मॉरिशस। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न आता है कि 23 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। तो ये संपन्न हुआ था, आपका करेक्ट आंसर होगा कोलंबिया, ऑप्शन हम बी को यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है कि 31 अक्टूबर 2024 को भारत और किस देश ने 2026 को सांस्कृतिक पर्यटन और एआई का वर्ष घोषित करने में सहमति जताई है। तो यहाँ पे स्पेन बिल्कुल राइट आंसर बन जाता है, ऑप्शन डी। वर्धा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया। तो देखिए वर्धा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन हाल ही में किया गया, जो कि आपका गुजरात के अंतर्गत, ऑप्शन बी होगा। गंगा उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया। गंगा उत्सव 2024 का संबंध होगा हरिद्वार के साथ, ऑप्शन सी हरिद्वार। नेक्स्ट आता है कि 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है। तो 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला जो फुटबॉलर है उनका नाम है बाला देवी, ठीक है, बाला देवी। नेक्स्ट आता है कि WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया। तो हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया किसे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, जो कि मिस्र को, ठीक है, मिस्र बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगला सवाल आता है कि अक्टूबर 2024 को जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान इसमें है 79, ऑप्शन बी 79 याद रखेंगे। सखारोव पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया। सखारोव पुरस्कार 2024 प्रदान करने की घोषणा किसे की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, बी और सी दोनों, यानी मारिया कोरिना माचाडो और साथ ही साथ एडमंडो गोंजमेल उतिरिया। तो ये दो आप याद रखेंगे, बी और सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया था कुरुक्षेत्र के अंतर्गत, ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट आता है कि सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पुरस्कार किसे हाल ही में दिया गया। तो सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पुरस्कार जो है ये भुवनेश्वर को दिया गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है कि किसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा काजीरंगा नेशनल पार्क को भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया। किस देश ने IMF के साथ वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया। IMF के साथ, तो यहाँ पे UAE बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। 31 अक्टूबर 2024 को किस महिला फुटबॉलर को प्रतिष्ठित बैलन डी ओर पुरस्कार दिया गया। यहाँ पे महिला की बात की गई है, महिला फुटबॉलर को बैलन डी ओर पुरस्कार मिला, तो एताना बोनमाती को दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पेपर के लिए याद रखेंगे। इसके बाद अगला आता है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा यानी संजीवनी का शुभारंभ किया। तो संजीवनी का शुभारंभ किया गया कहाँ पर। तो ऋषिकेश के अंतर्गत, ऑप्शन सी ऋषिकेश। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 27 अक्टूबर 2024 को अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे शीर्ष केंद्र बैंकर का दर्जा दिया। तो शक्तिकांत दास यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आता है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो यहाँ पे भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी 84वां स्थान दिया गया। कालिदास सम्मान पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, जो मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा ये दी जाती है। तो कालिदास सम्मान इस बार मिला है रघुपति भट्ट को, ऑप्शन बी रघुपति भट्ट। कौन सा देश कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बन चुका है, यानी कोयले से विद्युत उत्पादन करने वाला जो बंद कर दिया गया वो कौन सा देश है। तो ऑप्शन सी ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन करेक्ट आंसर बनेगा। किस राज्य सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि किस संस्था के छात्रों ने सेंसर आधारित बाथरूम सफाई रोबोट जो कि बनाया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न कि MIT के जो छात्र हैं मुजफ्फरपुर MIT मुजफ्फरपुर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता। तो ये पुरस्कार जीता गया है किसके द्वारा, तो उड़ीसा के द्वारा, ठीक है, उड़ीसा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। फीफा रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सी टीम रही है। तो ध्यान रखिएगा फीफा रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना, ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को झारखंड की प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग उपहार में दिया। तो झारखंड की प्रसिद्ध पेंटिंग है सोहराई, और इसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनको दिया। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने 25 अक्टूबर 2024 को किस देश के साथ चुनावी सहयोग हेतु एक हस्ताक्षर किया है, हस्ताक्षर पर साइन किया।
तो राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन सी, उज्बेकिस्तान। ध्यान रखिएगा, उज्बेकिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि मेटा और इंडिया एआई ने किस आईआईटी में सेंटर फॉर जनरेटिव एआई सृजन का अनावरण किया? तो सृजन का अनावरण हाल ही में कहाँ पर किया गया? तो ऑप्शन डी, आईआईटी जोधपुर। ठीक है, आईआईटी जोधपुर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि प्रतिष्ठित बैलन डी और पुरस्कार विजेता कौन है? वहां पे महिला कहा गया था, इसलिए बोनमाती करेक्ट आंसर था। अब यहाँ पे महिला पुरुष तो क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे पुरुष के बारे में पूछा जा रहा है, तो ध्यान में रखिएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे बन के आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आपको हर डेज याद रखना, बस ज्यादा इसमें कुछ याद मत रखिए, आप हर डेज याद रख लीजिए, उससे काम चल जाएगा। ऑप्शन के थ्रू आप टिक कर सकते हो। नेक्स्ट है कि किस देश ने श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो कि दिया है? तो श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार फिजी ने दिया। पुस्तक रतन टाटा अलाइव के लेखक कौन है? रतन टाटा अलाइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे थॉमस मैथ्यू। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी, थॉमस मैथ्यू। नेक्स्ट आता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में पेट्रोलियम उत्पादन पर बिहार सरकार को कितना वैट प्राप्त हुआ है? तो पेट्रोलियम उत्पादन पर बिहार सरकार को कितना वैट प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे 10,566 करोड़, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट है कि झीरी मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो झीरी मेला का संबंध होगा जम्मू कश्मीर के साथ, ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो फिडे शतरंज खिलाड़ी जो सबसे कम उम्र के बने हैं, अनीस जो कि सरकार, ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। भारत की पहली सेमीकंडक्टर नीति किस राज्य ने शुरू किया? तो भारत की पहली सेमीकंडक्टर नीति जो है शुरू किया है वो गुजरात की सरकार ने, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। किस देश ने होसोंग 19, ठीक है, होसोंग 19 मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो होसोंग का संबंध उत्तर कोरिया के साथ होगा, ऑप्शन ए, उत्तर कोरिया। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं कराऊंगा उन सभी को याद रखिएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में भारत में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो भारत में शीर्ष स्थान पर है आईआईटी दिल्ली। ठीक है, आईआईटी दिल्ली। कौन सा राज्य जो कि भारत का पहला आईजीबीसी प्रमाणित चिड़ियाघर स्थापित करने वाला है? तो ये हिमाचल प्रदेश, करेक्ट ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारतीय खेल समापन 2024 में कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है सुमा सिरूर को। ठीक है, सुमा सिरूर, यहाँ पे ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है अगला सवाल ये है कि बल्ली पदामी, ठीक है, बल्ली पदामी उत्सव किस राज्य में मनाया गया? ठीक है, बल्ली पदामी जो उत्सव है ये मनाया गया आपका कर्नाटक के अंतर्गत, ऑप्शन बी कर्नाटक के अंतर्गत मनाया गया, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि जैल जीबी महोत्सव, ठीक है, जैल जीबी जो मेला है वो इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो जैल जीबी मेला उत्तराखंड में लगता है, ध्यान रखिए, ऑप्शन डी। भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन सेम है, तो सुमा सिरूर, याद रखिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है कि ड्रोन और संबंधित तकनीकों पर बूट कैंप का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस पर बूट कैंप का आयोजन जो किया गया वो है ऑप्शन बी, मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि बिहार के अंतर्गत, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि 15 नवंबर 2024 को किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला? तो 2024 में यहाँ पे किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचार के लिए वैश्विक पुरस्कार दिया गया? तो हैदराबाद, यहाँ पे एयरपोर्ट याद रखिएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा हैदराबाद एयरपोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन आता है, हाल ही में वार्षिक सुब्रला महोत्सव, ठीक है, सुब्रला महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया? तो इसका संबंध होगा लद्दाख के साथ, ऑप्शन ए लद्दाख। 8 दिवसीय पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये गुवाहाटी के अंतर्गत किया गया, ऑप्शन सी गुवाहाटी। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सवाल क्या आता है कि किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अज गैबीनाथ धाम रखा जाएगा? तो ये जो आपका सुल्तानगंज पड़ता है वो बिहार में, बिहार के भागलपुर में, तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला सवाल यह है कि 2024 में कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया? तो ध्यान रखिएगा, अलग अलग डिक्शनरी अपना अलग अलग वर्ड जो कि सजेस्ट करती है हर साल। तो कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा 2024 का वर्ड था यहाँ पे ब्रैट, ठीक है, ब्रैट, ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल ये बनता है कि माँ कामाख्या महोत्सव का आयोजन बिहार के किस जिले में हुआ है? तो देखिए एक तो आपका पता है कि वो असम के गुवाहाटी में लगता ही है माँ कामाख्या जो महोत्सव है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि माँ कामाख्या महोत्सव बिहार के किस जिले में आयोजन होता है? तो ये पूर्णिया में होता है। मैंने बिहार करंट अफेयर्स में आपको अच्छे से बताया था
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? तो हो भाषा का संबंध असम के साथ होगा, तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि पहला बोडोलैंड महोत्सव, देखिए बोडो नाम सुनकर के काफी लोग यहाँ पे कमेंट करेक्ट इसको टिक करेंगे जो कि असम सोच करके, लेकिन ध्यान रखिएगा कि बोडोलैंड महोत्सव ये नई दिल्ली में हुआ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत की टॉप यूनिवर्सिटी कौन बनी है? तो भारत की टॉप यूनिवर्सिटी के रूप में अगर हम देखें तो आईआईटी दिल्ली, हमने ऊपर में भी क्वेश्चन ये देखा था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न ये बनता है कि 15 दिसंबर 2024 को किसने मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट का अनावरण किया? तो देखिए जेनकास्ट का अनावरण किया गया किसके द्वारा? तो गूगल के द्वारा किया गया, तो सी यहाँ पे करेक्ट बनेगा। इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 दिया जाएगा किसे? तो वेरोनिका बैचलेट, जो कि कह सकते हो अर्जेंटीना की पूर्व ये राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट है 15 दिसंबर 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सुखोई 30 विमानों के लिए किसके साथ समझौता किया, साझेदारी की है? तो हाल, ठीक है, हाल के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल क्या बनता है कि ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर जो पुरस्कार है वो किसे मिलेगा? तो टर्नर पुरस्कार का संबंध जो होगा ब्रिटेन की ये टर्नर पुरस्कार जसलीन कौर को दिया जाएगा, सी करेक्ट होगा, जसलीन कौर। किस राज्य में विश्व बैंक की सहायता से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो एआई सेंटर की स्थापना की जाएगा हरियाणा के अंतर्गत, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, हरियाणा। अगला बनता है कि मरियम वेबस्टर ने 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में किसे घोषित किया? तो मरियम वेबस्टर के द्वारा अगर हम देखें, ध्यान में रखिएगा, जो कि ऑप्शन ए बनेगा, पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। हरिमाऊ शक्ति जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है भारत और किस देश के बीच ये किया जाता है? हरिमाऊ शक्ति का संबंध भारत और मलेशिया के बीच होता है, ऑप्शन ए मलेशिया। भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स पुणे में शुरू हुआ? तो सिनबैक्स का संबंध जो होगा वो किसके साथ होता है? तो ध्यान में रखिएगा, सिनबैक्स का संबंध होगा कंबोडिया, ठीक है, ऑप्शन सी कंबोडिया। यूनेस्को ने किस राज्य को हेरिटेज पर्यटन के रूप में टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया? तो टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया गया पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी, यूनेस्को द्वारा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आता है कि सोनाई रुपई वन्य जीव अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से? तो सोनाई रुपई आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी असम। नेक्स्ट क्या बनता है? अगला ये बनता है कि रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना है? तो रातापानी टाइगर रिजर्व जो है वो आपका मध्य प्रदेश का होगा, ऑप्शन ए। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बनाया गया? तो रामेश्वरम, ऑप्शन ए रामेश्वरम। मगोंग महोत्सव का संबंध का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो मगोंग महोत्सव का आयोजन जो है वो हम कह सकते हो मेघालय में, ठीक है, मेघालय, ऑप्शन सी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाएगा? यानी कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे जो है वो आपका 21 दिसंबर को मनाने की घोषणा की गई, तो बी करेक्ट है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 किसको मिला है? तो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 जो है वो मिला है माधव गॉडगिल को, ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल क्या दिया गया है, नेक्स्ट बनता है कि 4 दिसंबर 2024 को प्रोबा 3 मिशन इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के लिए लॉन्च किया था? तो प्रोबा 3 मिशन जो है वो ईएसए के द्वारा, यूरोपीय स्पेस जो एजेंसी है इसके लिए लॉन्च किया था, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया डल झील के अंतर्गत, ऑप्शन सी डल झील। GEM यानी कि गवर्नमेंट ई प्लस मार्केट होता है इस तरह से करके, तो यहाँ पे आपको बताना है कि GEM को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य बन चुका है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, उत्तर प्रदेश। भारत में FDI यानी प्रत्यक्ष जो विदेशी निवेश है सबसे बड़ा स्रोत कौन देश है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने का, तो सिंगापुर यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए सिंगापुर। देश में लिंगानुपात 918 से बढ़कर के अब कितना हो गया? तो देश में लिंगानुपात जो है 918 से बढ़कर के 930, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है? तो देखिए इनका हाल ही में निधन हो गया, आप सभी को पता होगा, 26 दिसंबर, ठीक है, 26 दिसंबर 2024 को इनका डेथ हो गया, और इनकी एक आत्मकथा था जिसका नाम है चेंजिंग इंडिया, ठीक है, चेंजिंग इंडिया, ऑप्शन सी। हो सकता है पेपर में पूछा जाए तो याद रखिएगा। फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये 2024 का जो खिताब है वो जीता गया है किसके द्वारा? तो यहाँ पे याद रखना ऑप्शन ए विनीसियस जूनियर, ऑप्शन ए विनीसियस जूनियर। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया?
हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार गगन गिल, ऑप्शन ए गगन गिल। जमशेदजी टाटा पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? जमशेदजी टाटा पुरस्कार 2024 जो है वो मिला है किरण मजूमदार शाह, ऑप्शन सी। तमु लोहसार जो पर्व है वो मनाया जा गया कहाँ पर? तमु लोहसार पर्व ये नेपाल के अंतर्गत, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न ये बनता है कि किस राज्य का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला जो कि सीमावर्ती गांव बन गया है? तो मसाली गांव का संबंध होगा गुजरात के साथ, ऑप्शन सी याद रखिएगा, गुजरात। दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो टोटल 17 बच्चों को सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन डी। दिसंबर 2024 को श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को स्वार्ड ऑफ ऑनर से किस देश ने सम्मानित किया? तो स्वार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया ब्रिटेन के द्वारा, ठीक है, ब्रिटेन, ऑप्शन डी। सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑप्शन ए। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ है? तो 25 दिसंबर जो कि आपको पता है इनकी जयंती होती है, तो अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण लखनऊ में किया गया, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लखनऊ। इसके बाद अगला सवाल आता है कि व्यास सम्मान 2024 के लिए कौन देश को वासी? वेणु की डायरी उपन्यास के लेखक कौन है? तो व्यास सम्मान 2024 है 34वां व्यास सम्मान, ये सूर्य बालाजी को दी गई है, ऑप्शन ए करेक्ट बन जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव जिसका नाम है गाडी माही, ठीक है, गाडी माही कहाँ मनाया गया? तो ये नेपाल के अंतर्गत मनाया जाता है, सी करेक्ट बनेगा। किस देश ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? तो हाल ही में मारबर्ग वायरस जो है ये रवांडा में फैला हुआ था और इसको हाल ही में समाप्त करने की जो कि घोषणा की गई है। किसे दूसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क काम करने के लिए अच्छा जो शहर है जो कंपनी है वो कौन सा है? तो ग्रेट प्लेस टू वर्क जो है वो सेल को दिया गया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है। किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो डार्क ईगल जो है वो आपका अमेरिका का होगा, ऑप्शन सी, ठीक है, अमेरिका। इसके बाद अगला सवाल क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो है तानसेन सम्मान का संबंध पंडित स्वपन चौधरी, ठीक है, पंडित स्वपन चौधरी। किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो देखिए हवाई किला आपने तो नाम सुना ही होगा, हवाई किला बनाना, तो यहाँ पे ये नाम याद रखिएगा, किलाउआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित है, ठीक है। दिसंबर 2024 को भारत, फ्रांस और किस देश के बीच डेजर्ट नाइट जो युद्ध अभ्यास शुरू हुआ? तो डेजर्ट नाइट का संबंध 3 देशों के साथ बहुपक्षीय अभ्यास कह सकते हो, भारत, फ्रांस और यूएई के मध्य, ठीक है, यूएई करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। यूएनईपी के लाइफ टाइम यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किसे किया गया? तो माधव गॉडगिल, ठीक है, माधव गॉडगिल को यहाँ पे हमने पीछे देखा था, एक और पुरस्कार इनको मिला था, चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2024 का पुरस्कार इनको दिया गया था। कि किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया? तो ये भारत ने बनाया, ऑप्शन यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे, ठीक है, भारत ने बनाया। जनवरी 2025 को नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वो है अमेरिका, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बना है? तो साइबर हमलों के लक्षित देश जो है दूसरा सबसे बड़ा वो है आपका भारत, ठीक है, भारत यहाँ पे करेक्ट होगा। जनवरी 2025 को भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ शुरू हुआ है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है, सिक्किम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो गान नगाई उत्सव जो है वो आपका मणिपुर के अंतर्गत होता है, तो सी यहाँ पे टिक करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न क्या आता है, जनवरी 2025 को किस देश में पहली हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया? तो ये हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया श्रीलंका के अंतर्गत, तो ऑप्शन ए हो जाता है। अगला सवाल है कि किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? तो माउंट ईबू ज्वालामुखी का संबंध होगा इंडोनेशिया के साथ, ठीक है, इंडोनेशिया। जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? तो ये आधारशिला रखी गई है विशाखापट्टनम के अंतर्गत, तो एक करेक्ट आंसर बनता है। 2025 का पहला जलीकट्टू जो है वो आयोजन किया गया, तो जलीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में होता है, तो डी यहाँ पे टिक करेंगे। कौन सी बैंक हर घर लखपति योजना लॉन्च करेगी? तो हर घर लखपति योजना को स्टार्ट करने की बात जो कि एसबीआई ने किया,
तो बी यहाँ पे राइट होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 215। जनवरी 2025 को वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है, यानी कि किस मंत्रालय की बात हो रहा है यहाँ पे, सॉरी, किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया। और ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न रहने वाला है, तो ध्यान रखिएगा, रक्षा मंत्रालय ने ऐसा बात कही है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाता है। जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया। तो गुणोत्सव 2025 का जो स्टार्टिंग किया गया वो असम के सरकार के द्वारा, असम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है। तो इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल जो विकसित किया गया वो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा, आईआईटी गुवाहाटी। नेक्स्ट वन आता है कि जनवरी 2025 को खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया। तो खेल रत्न अवार्ड की बात की गई है, टोटल 4 एथलीटों को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न क्या है कि जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है। तो 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा जनवरी 2025 में किस देश ने किया था, तो इक्वाडोर, ठीक है, इक्वाडोर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, केंद्रीय मंत्री यानी किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल को लॉन्च किया है। तो केंद्रीय मंत्री भारत पोल को किसने लॉन्च किया, तो है ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है अमित शाह, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। इंटरपोल के तर्ज पर यह शुरू किया गया भारत पोल, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्या आता है, 3 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाएगा। तो सावित्रीबाई फुले की जो जयंती है वो तेलंगाना सरकार बोल दिया है कि महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाएगा। नेक्स्ट आता है कि किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया। तो महाभारत पर आधारित उद्यान विकसित किया गया उत्तराखंड में, सी करेक्ट आंसर बनेगा। जनवरी 2025 को संतोष ट्रॉफी किसने जीती है। संतोष ट्रॉफी किसने जीता, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल इज द करेक्ट आंसर। जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन जो किया गया वो है ऑप्शन जो कि ए यानी नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। अगला सवाल क्या बनता है, जनवरी 2025 को किसने विकसित भारत @2047 यानी 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, ऑप्शन बी होगा। जनवरी 2025 को तेंजिंग यांगकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। तो तेंजिंग यांगकी का संबंध अरुणाचल प्रदेश के साथ है, राइट हो जाएगा डी। जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। तो बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, जो कि हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया साई परांजपे, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाता है। रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी कहाँ की गई। तो ये टेली सर्जरी की गई है जो कि आपका हो जाएगा भारत के अंतर्गत, बी करेक्ट है, भारत। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो हाल ही में मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात के कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो टोटल 29% की वृद्धि दर्ज की गई है, तो राइट हो जाएगा डी। किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है। गरुड़ाक्षी का संबंध कर्नाटक के साथ होगा, तो बी राइट है। मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया गया। तो कनुमा का संबंध हो जाएगा जो कि हम यहाँ पे कहेंगे कनुमा करेक्ट आंसर बन जाता है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी यानी तेलंगाना, ठीक है, कनुमा तेलंगाना। नेक्स्ट आता है कि एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया। तो ये आयोजन किया गया था बेंगलुरु के अंतर्गत, तो डी बिल्कुल सही होगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल को क्या नाम दिया गया। एक्चुअली आयोजन तो उत्तराखंड में किया गया, ये याद रखिएगा। मसाल की बात करें तो मसाल का नाम है तेजस्विनी, ठीक है, तेजस्विनी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया। तो ये प्रतिबंध लगाया गया स्विट्जरलैंड के द्वारा, ठीक है, स्विट्जरलैंड के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी। तो इमरजेंसी के दौरान जो भी व्यक्ति जेल में गए थे
वो उनको पेंशन देगी, तो उड़ीसा की सरकार, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कहाँ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है? तो बैंडेड रॉयल तितली की खोज त्रिपुरा के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जनवरी 2025 को किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला गया है किसे? तो अपर्णा सेन यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। जनवरी 2025 को किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए कीप एयर ऐप लॉन्च किया है? तो ये कीप एयर ऐप को लॉन्च किया गया है किपला के द्वारा, ठीक है, किपला, ऑप्शन डी। किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए जो बैक्टीरिया बनाया गया है वो आईआईटी मुंबई के द्वारा बनाया गया, आईआईटी मुंबई। जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये उद्घाटन किया गया है जो कि आपका जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन नवी मुंबई में किया गया, तो ए करेक्ट हो जाता है। किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का सुबह उद्घाटन किया? तो कुंभ का आप याद रख सकते हो कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूल ईयर के रूप में, यानी दोहरा जो कि साल के रूप में मनाने की घोषणा की है? वो है स्पेन, ठीक है, स्पेन, भारत और स्पेन ने। किस राज्य में मकरविलुक्कू पर्व मनाया गया? तो मकरविलुक्कू का संबंध हो जाता है केरल के साथ, तो सी करेक्ट है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन का इनाम की घोषणा की थी? तो यह है तमिलनाडु की सरकार ने ऐसा घोषणा किया था। नेक्स्ट वन आता है कि ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया? कौन सा देश बन चुका है? तो ये है इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितने निवेश की घोषणा की है? तो ये टोटल निवेश जो बताया गया है वो है $3 बिलियन, $3 बिलियन, ऑप्शन डी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो ये है डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में बदला है, ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट है कि जारी रिपोर्ट के अनुसार, यानी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है, कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 7.93% की कमी आई है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है, ध्यान से देखिए। 254, 26 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने सामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? तो सामपुर सौर संयंत्र हाल ही में चर्चा में, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, श्रीलंका। नेक्स्ट है कि किस राज्य के बघाल गांव को संक्रामक गांव घोषित किया गया? तो चर्चा में रहा बघाल गांव का संबंध हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी। उत्तराखंड सरकार ने 20 जनवरी 2025 को कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए समझौता किया गया है उत्तराखंड ने आइसलैंड के साथ, ऑप्शन बी। EIC मीडिया पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखिएगा EIC मीडिया अवार्ड जो है वो दिया गया दूरदर्शन को, बी करेक्ट आंसर है, दूरदर्शन। एक समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह है उत्तराखंड, सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ध्यान रखिएगा चारों ग्रैंड स्लैम का पहला ये प्रतियोगिता होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025। यहाँ पे अगर हम बात करें तो पुरुष एकल में जेनिक सिनर और महिला एकल का खिताब जीता है मेडिसन कीज ने, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आता है कि नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में उड़ीसा टॉप पर है, सी राइट आंसर बनता है। बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया? बोई मेला का आयोजन किया गया कोलकाता के अंतर्गत, ठीक है, कोलकाता के अंतर्गत। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च किया? तो कवचम का संबंध होगा केरल के साथ, तो बी करेक्ट टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन सा स्थान पर है? फायर पावर इंडेक्स का मतलब होता है कि अपनी रक्षा जो प्रणाली है, यानी कि जो सैन्य प्रणाली है वो कौन कितना शक्तिशाली है, उसके आधार पर ये फायर पावर इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इसमें भारत को चौथा स्थान मिला है
ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता दो शब्द है, धर्म निरपेक्षता जो शब्द है इसको हटाया जाएगा, तो बांग्लादेश यहाँ पे बनेगा करेक्ट आंसर। यूनेस्को ने इंदौर और किस शहर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? तो इंदौर के साथ साथ उदयपुर जो शहर है इन दोनों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी गई थी। 76वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या रही? तो 76वें गणतंत्र दिवस की जो थीम रही स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता? तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला, सी करेक्ट। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया गया? तो यहाँ पे होगा इंडोनेशिया के साथ होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है कि 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? 38वां का तो उत्तराखंड ने किया और 39वें की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मेघालय हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है कि फरवरी 2025 को संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो सर्विसेज जो कि शीर्ष पर रहा, ऑप्शन डी यहाँ पे होगा। नेक्स्ट आता है कि किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू किया? तो सुजल परियोजना स्टार्ट की गई है ये कर्नाटक के द्वारा, ऑप्शन ए कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2025 को किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया? तो ऑपरेशन डेविल हंट ये बांग्लादेश की सरकार ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि फरवरी 2025 को 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और एम्बियंट या फिर कह सकते हो चैट एल्बम श्रेणी में किसने अवार्ड जीता? तो चंद्रिका टंडन, ऑप्शन बी चंद्रिका टंडन। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट है कि भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो एआई यूनिवर्सिटी की बात यहाँ पे महाराष्ट्र के अंतर्गत किया गया, तो ए करेक्ट है। किस देश ने मिचिबिकी उपग्रह लॉन्च किया है? तो मिचिबिकी का नाम आप ध्यान रखेंगे जापान के साथ, ए करेक्ट है। अगला प्रश्न आता है कि ओकोसर सियासिस, ठीक है, ओकोसर सियासिस यानी कि गांठदार अंधापन को खत्म करने वाला अफ्रीकी देश यानी पहला अफ्रीकी देश कौन बनेगा? तो नाइजर, यहाँ पे बी होगा। फरवरी 2025 को किस देश ने 2 मिसाइल एतमाद और गदर 380 का अनावरण किया? तो ये ईरान के द्वारा किया गया, ईरान याद रखेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया? तो साइक्लोन का आयोजन भारत ने मिस्र के साथ किया, तो सी राइट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बनता है। अगला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि हाल ही में अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नई तकनीक विकसित की है? तो ये नई तकनीक विकसित की गई है किसके द्वारा? चीन के द्वारा, ठीक है, चीन के द्वारा। रेल मंत्रालय ने कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया? तो सुपर ऐप जो है रेल का वो है स्वरेल, ठीक है, स्वरेल। विश्व कैंसर दिवस 2025 से 27 की थीम क्या है? तो विश्व कैंसर दिवस 25 से 27 की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक, ठीक है, ऑप्शन ए यूनाइटेड बाय यूनिक। नेक्स्ट क्या आता है कि न्यूजीलैंड में माउंट तारानाकी को दर्जा दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन घुमा करके भी पूछा जा सकता है। तो माउंट तारानाकी का संबंध न्यूजीलैंड से है और इसे कानूनी व्यक्ति का जो कि दर्जा दिया गया, ऑप्शन ए। अगला क्या आता है कि 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए कैड्रिक लैमर, ठीक है, कैड्रिक लैमर को। यौन शोषण की तस्वीरें बनाने वाले एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बन जाएगा? तो यह ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है कि किस शहर में स्थित सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल करके विजय दुर्ग कर दिया गया? देखिए क्वेश्चन दो तरह से पूछा सकता है। हाल ही में विलियम फोर्ट का नाम बदल करके क्या रखा गया? तो विजय दुर्ग। और अगर हम बात करें कि पूर्वी कमान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा ऑप्शन सी कोलकाता, ठीक है, ऑप्शन सी कोलकाता। नेक्स्ट है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटलीकरण के माध्यम में दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल देश कौन सा है? तो ये है आपका तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल देश बन चुका है। नेक्स्ट है कि भारत ने किस वायरस से बचाव के लिए दुनिया का पहला डीवा मार्कर टीका बनाया तथा पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र भी लॉन्च किया है? तो यहाँ पे होगा सृजनम, ठीक है, सृजनम करेक्ट आंसर बन जाता है, सृजनम। अगला प्रश्न क्या बनता है? दीपक कुमार केडिया को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दीपक कुमार केडिया को हाल ही में जो पुरस्कार दिया गया वो है सीए इन पब्लिक सर्विस, सीए इन पब्लिक सर्विस। हाल ही में भारत ने कब तक लिम्फेटिक
फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। तो यहाँ पे 2027 तक याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स पहल का आयोजन किसके द्वारा किया गया। तो डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ जो पहल है वो आपका आईसीसी, यहाँ पे ध्यान रखना है, ऑप्शन ए आईसीसी। नेक्स्ट आता है कि यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग की वार्षिक रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा। तो शीर्ष स्थान पर है चीन, ध्यान रखिएगा चीन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कि हाल ही में आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे नवाजा गया। तो आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से राकेश रोशन जो है इनको नवाजा गया, ऑप्शन सी। इसके बाद अगला सवाल क्या बनता है कि हाल ही में इसरो ने किस आईआईटी के साथ मिलकर के एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित किया। तो यहाँ पे करेक्ट आपका बन जाएगा आईआईटी मद्रास, ठीक है, आईआईटी मद्रास। हाल ही में किसने द न्यू आइकन सवारकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक लिखी है। तो इस पुस्तक को लिखा गया है अरुण शौरी के द्वारा, ऑप्शन डी। और इनकी पुस्तक वीवीआई होती है, तो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में कौन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में यहाँ पे अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। तो ऐसा कारनामा कौन करेगा भाई। तो सी करेक्ट होगा चीन, ठीक है। कि किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्का पिंड की पहचान की है, यानी किस देश के वैज्ञानिकों की बात कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने ये पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्का पिंड की पहचान की है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 2025 में गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे। तो करेक्ट आंसर ध्यान रखिएगा प्रोबोवो सुबियांतो जो थे वो राष्ट्रपति हैं, तो ध्यान में रखना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 7 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया। तो प्रोजेक्ट हिफाजत स्टार्ट किया गया था पंजाब की सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 7 मार्च 2025 को बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने राइज ऐप लॉन्च किया। तो राइज ऐप लॉन्च किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने, ऑप्शन ए। किस राज्य में चापचार कूट त्योहार मनाया गया। तो चापचार कूट, मामकूट, ये जो कूट वाला जो जितने भी त्योहार होते हैं वो मिजोरम में मनाया जाता है। तो फिलहाल डी करेक्ट होगा। अगला सवाल आता है कि मार्च 2025 को भारत और किस देश के बीच खंजर जो कि 12 सैन्य अभ्यास हुआ है। तो खंजर जो होता है वो भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है, तो ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। आईआरसीटीसी के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया। तो देखिए हाल ही में आईआरसीटीसी के साथ साथ आईआरएफसी जो है इन दोनों को नवरत्न का दर्जा दिया गया। और इस तरह से टोटल भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या 26, और अगर देखा जाए 26 नहीं 24, ठीक है 24 होगा। और उसी तरह से अगर महारत्न कंपनियों की संख्या देखा जाए तो टोटल 14 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मार्च 2025 को माथु नागरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठ मासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ। तो ये जो महोत्सव शुरू हुआ है वो आपका हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन डी, यानी लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख राइट आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अस्त्र MK3 मिसाइल का नया नाम क्या रखा गया। तो नया नाम जो है अस्त्र MK3 मिसाइल का गांडीव रखा गया, गांडीव। नेक्स्ट है कि मार्च 2025 को माउंट फेंटाले ज्वालामुखी में से भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ। तो फेंटाले ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है। तो इथियोपिया के साथ है, इथियोपिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि IIFA अवार्ड्स 2000 यानी आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। तो इसका आयोजन किया गया था जयपुर के अंतर्गत, तो बी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या आता है कि मार्च 2025 को भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश के फर्म के साथ समझौता किया है। तो किस देश के फर्म के साथ समझौता हुआ है। तो रूस यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा। तो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी। तो ये असम की सरकार ने ऐसा घोषणा किया हुआ है। किसकी आत्मकथा दिया सलाई का हाल ही में विमोचन किया गया। तो दिया सलाई जो आत्मकथा है ये विमोचन किया गया कैलाश सत्यार्थी जी का, तो ऑप्शन डी होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि 2 मार्च 2025 को जयदा स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया। तो जयदा स्वामी उत्सव ये तमिलनाडु के अंतर्गत मनाया गया, तो ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है कि सिप्री रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बन चुका है। तो सबसे बड़ा हथियार आयातक यूक्रेन बन चुका है, ऑप्शन डी। मार्च 2025 को किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट
चंद्रमा पर उतरा है। तो ब्लू घोस्ट जो है वो अमेरिका की कंपनी का है, तो एक करेक्ट है। किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा? तो ये असम का जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है उसका नाम रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा। 12 मार्च 2025 को किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्फेरिक्स और पंच मिशन का लॉन्च किया? तो ये दो जो मिशन है ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया, तो बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मार्च 2025 को फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया? तो ध्यान में रखिएगा, रूस, कांगो और पाक जो है ये 3 देशों को बैन किया गया था। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे रूस हो जाएगा, डी करेक्ट है। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जर जो है वास्तुकला पुरस्कार दिया जाता है, प्रित्जर पुरस्कार। तो किसे मिला, किस देश के? तो लियू जियाकुन को दिया गया और इनका संबंध चीन से, ये याद रखेंगे, ठीक है, चीन से इनका संबंध है। किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसोलॉट का अनावरण किया? तो ओसोलॉट अमेजन का है, तो बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, ओसोलॉट। 2 मार्च 2025 को हेरथ का जो त्योहार है कहाँ मनाया गया है? हेरथ त्योहार का संबंध ध्यान में रखेंगे, ये आपका कश्मीर के साथ होगा, बी करेक्ट है। इंडेक्स जो क्वालिटी एयर वाला होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें 5वां स्थान दिया गया, ठीक है, 5वां। नेक्स्ट क्या आता है कि कहाँ के रुषिकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है अस्थायी रूप से वापस ले लिया है? तो ये रुषिकोंडा जो बीच है इसका संबंध विशाखापट्टनम के साथ होगा। नेक्स्ट है कि किसे आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? तो आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार दिया गया किसे? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जयसी वेंकटेशन को, जयसी वेंकटेशन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितना प्रतिशत हो चुका है? तो भारत का वन क्षेत्र हो गया 25.17%, डी करेक्ट होगा, और ये वीवीआई रहने वाला है पेपर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दलाई लामा जो है इनको ये पुरस्कार मिला है, गोल्ड मरकरी अवार्ड। हाल ही में विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा किसने विकसित किया? तो किसने विकसित किया? आईआईटी गुवाहाटी ने, राइट होगा ए, आईआईटी गुवाहाटी। हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। तो इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? नई दिल्ली में आयोजन किया गया। हाल ही में पहला सौर वेदनाम उत्सव कहां संपन्न हुआ? तो ये बिहार में मोतिहारी में संपन्न हुआ था। हाल ही में स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आइरिस किसने विकसित किया? तो इसको हाल ही में विकसित किया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा, ठीक है, आईआईटी मद्रास के द्वारा, सी करेक्ट है। हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा तथा नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए किस आईआईटी के साथ एक हस्ताक्षर किया? एमयू पर हस्ताक्षर किया आईआईटी हैदराबाद के साथ, आईआईटी हैदराबाद। हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? और ये वीवीआई रहेगा पेपर के लिए, 15 मार्च को मनाया जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्या आता है? हाल ही में किसे यूके के लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, यानी कि आरबीआई को, ठीक है, आरबीआई को। हाल ही में किस आईआईटी द्वारा दुनिया के सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है? तो हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है आईआईटी मद्रास के द्वारा। जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं उनको अच्छे से याद रखिएगा। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार जो है ऐसा करने की घोषणा की है। नेक्स्ट आता है कि किसे जमुना लाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रसार भारती को, यानी ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्या आता है कि हाल ही में भारत किस देश के साथ रक्षा, शिक्षा, बागवानी और खेल पर समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ऐसा समझौता न्यूजीलैंड के साथ किया गया। अगला पॉइंट क्या है कि हाल ही में किसने पुरुष हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ये अवार्ड हरमनप्रीत सिंह को दिया गया, बी करेक्ट है। किस ग्रह के नए 128 उपग्रहों की खोज की गई है? तो नए 128 उपग्रहों की खोज जो की गई है वो है शनि, ठीक है, शनि उपग्रह, ऑप्शन डी। अब हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा, यानी सौरमंडल में सबसे ज्यादा जो उपग्रहों की संख्या वाला कोई ग्रह है तो वह है शनि। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में महाराष्ट्र के किस जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो ये आपका हो जाएगा थाने में, ठीक है, थाने।
हाल ही में इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन किस आईआईटी में थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया? तो थर्मल रिसर्च जो सेंटर है इसका उद्घाटन आईआईटी मद्रास में किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र भूषण की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा राम सुतार, ये करेक्ट होता है, राम सुतार। अगला प्रश्न क्या बनता है? नेक्स्ट ये कि वर्ष भर चलने वाला हनालांग पुई स्वच्छता अभियान कहाँ शुरू हुआ? तो हनांग आप याद रखो, हना आई, यानी हना मतलब हीना आई, ठीक है, हीना आई, ऑप्शन सी आइजोल। स्कॉच पुरस्कार पुलिस सुरक्षा श्रेणी में किस राज्य के पुलिस पोर्टल को ये पुरस्कार मिला? स्वच्छ पुरस्कार, स्कॉच पुरस्कार। तो स्कॉच पुरस्कार जो उत्तर प्रदेश को दिया गया, बी करेक्ट। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में यहाँ पे उड़ीसा टॉप पर होगा, बी करेक्ट है। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग किस शहर में मिला है? तो ये अहमदाबाद में दिया गया सौदागरी, तो ध्यान में रखेंगे ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, अहमदाबाद में। भरणी उत्सव कहाँ मनाया गया? भरणी उत्सव का संबंध होगा केरल के साथ, सी राइट आंसर है, केरल। अगला सवाल क्या आता है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण हेतु किस ऐप को लॉन्च किया? तो जल संरक्षण हेतु अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? भागीरथी ऐप, ठीक है, भागीरथी ऐप। चैरा ओबा उत्सव, चैरा ओबा उत्सव 3 अप्रैल 2025 को कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया, ऑप्शन सी मणिपुर के अंतर्गत। 1 अप्रैल 2025 को भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर के किस मिशन की शुरुआत की है? तो परमाणु ऊर्जा को लेकर के यहाँ पे न्यूक्लियर मिशन की स्टार्ट की है, तो सी करेक्ट आंसर है। नोलिन गुड संदेश को जीआई टैग कहाँ दिया गया? तो ये गुड संदेश जो है पश्चिम बंगाल के साथ संबंधित है, सी करेक्ट है। अप्रैल 2025 को उगादी पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो उगादी पुरस्कार दिया गया मायना स्वामी को, ठीक है, मायना स्वामी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या आता है, ध्यान दीजिए। अगला सवाल ये कह रहा है कि 8 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा हरियाणा की सरकार ने किया, ठीक है, हरियाणा की सरकार ने। UIDAI ने किसके साथ मिलकर के फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया? तो IIT हैदराबाद यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, IIT हैदराबाद। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो गीतिका कौल, ठीक है, गीतिका कौल। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा की अगर बात कर रहे हैं तो राजस्थान यहाँ पे टॉप पर होगा, सी करेक्ट है। हार्ट लैंप नामक लघु संग्रह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए किसका चयन हुआ है? तो ये चयन किया गया है बानो मुश्ताक, ठीक है, बानो मुश्ताक, ऑप्शन ए। और ये बहुत वीवीआई रहने वाला है एग्जाम के लिए, तो याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया आकर्ष श्राफ को, आकर्ष श्राफ। नेक्स्ट है कि कुंभकोणम, ठीक है, कुंभकोणम जो पान का पत्ता है, जीआई टैग दिया गया कहां पर? तो ये तमिलनाडु के अंतर्गत दिया गया, ठीक है, तमिलनाडु। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहां बनेगा? तो ये आपका पेट्रोकेमिकल संयंत्र बनेगा उड़ीसा के अंतर्गत, ऐसा घोषणा किया गया उड़ीसा में। एसडीजी इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो एसडीजी जो इंडेक्स है यानी सतत विकास जो ग्रोथ रेट होता है, इंडेक्स होता है, इसमें अगर भारत की बात करें तो 109वें स्थान पर है, ऑप्शन सी 109। खुबानी उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? खुबानी उत्सव 2025 का संबंध लद्दाख से होगा, ऑप्शन डी लद्दाख। देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है कि मेटा ने एआई प्रतिस्पर्धा में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कौन सा मॉडल लॉन्च किया? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? एल लामा 4। तो ये ध्यान रखिएगा किसका ये एआई मॉडल है, तो मेटा का, ठीक है, मेटा। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2025 को किस राज्य के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया? तो सिमलीपाल तो सभी को पता ही है कि उड़ीसा में पड़ता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कि कहाँ की शहनाई को जीआई टैग दिया गया? तो हाल ही में शहनाई को जीआई टैग मिला बनारस की शहनाई, ऑप्शन बी। दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई? तो दक्षिण भारत की पहली ACEMU जो ट्रेन है वो चेन्नई में स्टार्ट की गई है, बी करेक्ट है। मंगलयान 2 मिशन जो है किस वर्ष प्रस्तावित किया गया? तो मंगलयान 2 जो है ये 2026 के लिए प्रस्तावित है, सी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला आता है कि भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा?
तो फ्लोटिंग घाट बनाए जाने की बात अयोध्या में की गई है। राइट आंसर डी हो जाता है। ठीक है, डी। नेक्स्ट वन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 अप्रैल 2025 को ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया? तो ई सेहत ऐप जो शुभारंभ किया गया ये जम्मू कश्मीर में किया गया। बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन आता है कि अप्रैल 2025 को कीटाणुओं से लड़ने वाला होस्ट प्रोटीन किस आईआईटी ने खोजा है? तो होस्ट प्रोटीन आईआईटी मुंबई ने, यानी यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे, आईआईटी मुंबई। अप्रैल 2025 को भारतीय वायुसेना ने कहा बहुराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हवाई जो युद्ध अभ्यास है डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया है? तो डेजर्ट फ्लैग जो 10 है इसमें हिस्सा लिया गया कहां पर? तो ऑप्शन डी यूएई में, यूएई। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना गया डुप्लांटिस को, आर्म्ड डुप्लांटिस। बी राइट आंसर बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में बी आर गवई यहाँ पे करेक्ट होगा, जस्टिस बी आर गवई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र करेक्ट आंसर बनेगा। किस आईआईटी ने माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ सेमीकंडक्टर रिसर्च के लिए साझेदारी की है? तो आईआईटी दिल्ली यहाँ पे करेक्ट बनेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यानी WEF द्वारा 2025 के यंग ग्लोबल लीडर के रूप में किसे चुना गया? तो राम मोहन नायडू, ऑप्शन डी। किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है? तो लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई जापान की जनसंख्या में। बी करेक्ट है। इसके बाद अगला सवाल क्या बनता है कि किस आईआईटी ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की खाद्य फसलों में कमी की आशंका जताई है? तो आईआईटी खड़गपुर। ठीक है। असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर डॉक्टर अच्युत सामंत जो है इनको सम्मानित किया गया। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में क्या शामिल किया गया? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में क्या शामिल किया गया? तो नाट्य शास्त्र के साथ साथ भगवत गीता को शामिल किया गया। तो ए करेक्ट बन जाता है। अगला सवाल की वर्चिल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे बन जाएगा करेक्ट आंसर पी शिवकामी, ऑप्शन ए। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहां स्थापित होगा? क्वांटम कंप्यूटिंग गांव जो है वो अमरावती में स्थापित होगा। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत ने 29 अप्रैल 2025 को किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच भेजा है? तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल यहाँ पे फिलीपींस सही हो जाता है। लेजेंड्स ऑफ इंडोस्कोपी पुरस्कार 17 अप्रैल 2025 को किसे मिला? तो डी नागेश्वर रेड्डी, ऑप्शन डी हो जाता है। सिक्यारा सुरंग का नाम क्या रखा गया और ये किस राज्य में स्थित है? सिक्यारा सुरंग का नाम हाल ही में बदल करके बाबा वैखनाग सुरंग किया गया जो कि ये उत्तराखंड में पड़ता है। तो ए सही आंसर बन जाता है। जत्रा उत्सव 13 अप्रैल 2025 को कहां मनाया गया? तो ध्यान दीजिएगा जत्रा उत्सव का संबंध हो जाता है त्रिपुरा के साथ। ठीक है, त्रिपुरा करेक्ट होगा। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार के रूप में निकल करके आया अमेरिका। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा अमेरिका। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारतीय सेना ने वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहां लॉन्च किया? तो ये किन्नौर जो आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, तो इससे आप गेस कर सकते हो। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है वो सम्मानित किया गया कुमार मंगलम बिड़ला, बिजनेसमैन, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। अगला पॉइंट आता है कि निम्न में से किसे महामार्ग परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए स्कॉच पुरस्कार 2025 से नवाजा गया? स्कॉच पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है किसे? तो महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम जो है, ऑप्शन ए। अगला पॉइंट क्या आता है कि निम्न में से किसे गोल्डन लॉयन पुरस्कार से चुना गया, पुरस्कार के लिए चुना गया? तो इनका नाम क्या होगा? ऑप्शन सी वेर्नर हरगोज, आपको याद रखना है, हरजोग। ठीक है, वेर्नर हरजोग। तो सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि निम्न में से किस स्थान पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यूनेस्को के साथ मिलकर के AI
रेडीनेस असेसमेंट मेथोडोलॉजी के दूसरे संस्करण का आयोजन किया है? तो हैदराबाद सही होगा, ऑप्शन ए। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट ये है कि हाल ही में खबरों में रहा टी-सील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया? टी-सील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन सी, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे हम सी नहीं, बी, तेलंगाना में। ठीक है, सॉरी, तेलंगाना में करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, तेलंगाना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। विजिंझाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह भारत का पहला अर्ध स्वचालित ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह किस राज्य में उद्घाटन किया गया? हाल ही में मोदी जी ने इसको किया था। तो ये पड़ता है आपका, जो कि कह सकते हैं हम, केरल के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन ए, केरल। विजिंझाम याद रखिएगा, केरल के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हाल ही में किसने 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, वो कौन है? तो ऑप्शन सी होगा, समर अबू एलैफ जो है, यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। बालिकातन 2025 सैन्य अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच शुरू किया गया? तो बालिकातन 2025 जो है वो नाम थोड़ा सा नया है, यूनिक है, तो याद रखिएगा अमेरिका के साथ साथ ये फिलीपींस हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका के साथ साथ फिलीपींस में। अगला पॉइंट है कि निम्न में से किस देश ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टोकरेंसी अपनाने की घोषणा की है? यानी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए हरित क्रिप्टोकरेंसी की स्टार्ट की है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, भूटान। ठीक है, भूटान करेक्ट आंसर बन जाता है। मई 2025 को जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये पहला देश बन चुका है आपका ऑप्शन ए, यानी कि भारत। ठीक है, भारत ने। मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? मानव विकास सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा? तो यहाँ पे ध्यान रखना, आइसलैंड टॉप पर है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में 3 मई को जो कि जारी किया गया था, तो इसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर है नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे, ऑप्शन डी। किस राज्य सरकार ने नई दिशा पहल शुरू की है? नई दिशा पहल जो स्टार्ट की गई है, दिल्ली की सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया, यहाँ पे हम डी को टिक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मानवतावादी पुरस्कार जो दिया गया वो है सोनू सूद को, ऑप्शन बी, सोनू सूद। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि किस राज्य ने आदि शक्ति अभियान महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू किया? तो आदि शक्ति अभियान स्टार्ट किया गया था पंजाब सरकार के द्वारा, डी यहाँ पे करेक्ट होगा। किस राज्य ने हेसरघटा चरगाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया? तो हेसरघटा का संबंध होगा कर्नाटक के साथ। ठीक है, कर्नाटक के साथ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस राज्य के लकुंडी स्मारक को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया? तो ये लकुंडी जो स्मारक है इसका संबंध भी कर्नाटक के साथ होगा, तो सी करेक्ट है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश कौन बन चुका है? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश बन चुका है भारत। ठीक है, भारत। अगला पॉइंट है कि न्यू कैलेडोनिया द्वीप जो है किस देश का हिस्सा है? न्यू कैलेडोनिया जो द्वीप है वो किस देश का हिस्सा है? तो फ्रांस का हिस्सा है, ऑप्शन ई, फ्रांस। अगला प्रश्न है कि किस देश ने गिदोन के रथ नामक सैन्य अभियान की घोषणा की है? तो गिदोन के रथ नामक सैन्य अभियान की घोषणा किसके द्वारा किया गया था? इजराइल के द्वारा, डी करेक्ट है। कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब किसने जीता? कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब जीता है गोवा ने, गोवा करेक्ट है। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 से किसे सम्मान किया, किसे प्रदान किया गया? तो दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड जो दिया गया है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा सर्वप्रिया सांगवान को, सर्वप्रिया सांगवान राइट आंसर है। रमन्ना उत्सव कहाँ मनाया गया? तो रमन्ना उत्सव का संबंध होगा उत्तराखंड के साथ, ये सही आंसर बनेगा। भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर जो विकसित होगा वो आपका आंध्र प्रदेश के साथ, ऑप्शन बी। इसके बाद अगला सवाल क्या आता है, ध्यान से देखिए। 5 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने व्यापारी दिवस मनाया? यानी 5 घोषित किया, ध्यान रखिएगा कि 5 मई को किस राज्य सरकार ने व्यापारी दिवस घोषित किया? तो तमिलनाडु यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है, तमिलनाडु। नेक्स्ट पॉइंट है कि भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो
इसका संबंध होगा छत्तीसगढ़ के साथ। ठीक है, छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर बनेगा। अगला पॉइंट कि इगला इस मिसाइल सिस्टम भारत ने 4 मई 2025 को किस देश से खरीदा है? इगला इस जो मिसाइल सिस्टम है इसको खरीदा है रूस के साथ। रूस, ऑप्शन बी रूस। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ जो है ये एक तरह का उत्सव है, 15 मई 2025 को कहां शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था तेलंगाना के अंतर्गत। ठीक है, तेलंगाना। अगला प्रश्न आता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट कहां शुरू किया? तो ये शुरू किया है जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, सॉरी जयपुर नहीं, यहाँ पे मिस्टेक होगा, लखनऊ के अंतर्गत। ठीक है, लखनऊ करेक्ट आंसर बनेगा, लखनऊ, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि किस राज्य सरकार ने अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने किया, तो बी सही आंसर हुआ। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल संयंत्र 14 मई 2025 को कहां शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है आपका जो कि डेनमार्क के अंतर्गत। ठीक है, डेनमार्क राइट आंसर बन जाता है। रंगाखाय किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? रंगाखाय जो है वो किस राज्य का पहला हरित गांव है? तो त्रिपुरा राइट आंसर बनेगा, त्रिपुरा। भारत सरकार ने किस तारीख को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की? तो आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा 23 सितंबर को है, यहाँ पे डी बन जाता है 23 सितंबर। 2 मई 2025 को किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो ये मिला चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। तो यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे, ए और बी दोनों सही है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या आता है कि 12 मई 2025 को किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम शुरू की है? तो ये पेमेंट सिस्टम शुरू किया गया है किसके द्वारा? भूटान के द्वारा, भूटान। सुधीरमन कप 2025 किस देश ने जीता? तो सुधीरमन कप को जीता है चीन ने, ऑप्शन डी चीन। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 किसे मिला? तो ये पुरस्कार दिया गया ला प्रेस निकारागुआ जो है, ऑप्शन बी। एआई जो एंकर है अंकिता को किस राज्य ने 15 मई 2025 को लॉन्च किया? तो अंकिता का संबंध असम होगा। एआई एंकर अंकिता। कौन सी राज्य सरकार जो है अगले 25 वर्षों के लिए 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? तो ये खरीदने की बात की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, तो सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई 2025 को विजिंगजाम पोर्ट का लोकार्पण किया, बताइए कि कहां पर? तो विजिंगजाम का संबंध हो जाएगा केरल तिरुवनंतपुरम, सी करेक्ट है। कौन सा राज्य भारत का पहला एआई आधारित फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू करने वाला बना? तो ये मध्य प्रदेश है और ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। निम्न में से किस राज्य में घोटाला शिलालेख नामक भारत में सूखे का कारण हुई व्यापक मानवीय आपदा का पहला ज्ञात ऐतिहासिक दस्तावेज की खोज की गई है? कहां पर की गई है? तो ये आपका कर्नाटक के अंतर्गत। ठीक है, कर्नाटक। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि निम्न में से कौन औपचारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला 9वां देश बन चुका है? यानी एनडीबी में शामिल होने 9वां देश बन चुका है अल्जीरिया। निम्न में से किस राज्य ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने के लिए राहगीर योजना, ठीक है, राहगीर योजना शुरू की है? तो राहगीर योजना को स्टार्ट किसने किया? ऑप्शन बी यानी मध्य प्रदेश की सरकार। नेक्स्ट सवाल क्या आता है, निम्न में से किसके द्वारा द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर लाइफ नामक पुस्तक लिखी गई है? तो ये किताब लिखा गया है पूजा पुजारा के द्वारा, ऑप्शन ए पूजा पुजारा। निम्न में से किसके द्वारा महिलाओं के एआई और साइबर सुरक्षा कौशल को बढ़ावा देने के लिए यशोदा एआई को लॉन्च किया गया? यशोदा एआई को लॉन्च किया गया राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। हाल ही में किस देश ने मॉरिशस को महत्वपूर्ण चागोस द्वीप सौंपा है? तो ये सौंपा है किसने? इंग्लैंड ने। ठीक है, इंग्लैंड यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। व्हाइट लिलीज किताब किसके द्वारा लिखी गई है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो व्हाइट लिलीज पुस्तक को लिखा किसने है? तो विद्या कृष्णन ने लिखा, ऑप्शन ए विद्या कृष्णन। हाल ही में प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के विरोध में किस देश ने यूनेस्को से अपना नाम वापस ले लिया? तो ये निकारागुआ होगा, ऑप्शन डी निकारागुआ। अगला प्रश्न क्या बनता है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हाल ही में कौन सा राज्य जहाज निर्माण, मरम्मत और पुनर्चक्रण नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन चुका है? तो ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। भारत के सबसे उन्नत क्वांटम हब की स्थापना निम्न में से किन दो कंपनियों ने साझेदारी से की है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा
IBM और TCS, ठीक है, IBM और TCS, ये करेक्ट है। भारत दुनिया का कितने नंबर का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश बन चुका है? तो एल्युमिनियम उत्पादन में भारत दूसरा स्थान पर आ गया है, बी करेक्ट है। मानव विकास सूचकांक 2025 भारत का स्थान क्या है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत की जो रैंक है वो 130 है, ऑप्शन सी 130। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि WHO के ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज नेटवर्क में कौन सा शहर शामिल हुआ है? तो इसमें शामिल हुआ है कोझिकोड। अगला सवाल, कोविड-19 के दौरान मानवतावादी कार्यों के लिए किसे पुरस्कार मिला? तो सोनू सूद को मिला है, ऑप्शन डी सोनू सूद। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा, ऑप्शन बी। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादक इकाई का जो कि उद्घाटन किया गया? तो शायद इक्वेशन हमने ऊपर में देखा था, लखनऊ बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी। निम्न में से किस देश की विशाख पोया उत्सव मनाया है? इस देश में विशाख पोया उत्सव जो कि मनाया है ये श्रीलंका होगा, ऑप्शन डी श्रीलंका। निम्न में से किनके द्वारा PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको लिखा गया है हिमांशु रॉय के द्वारा, ठीक है, हिमांशु रॉय। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या बनता है, ध्यान से देखिए। निम्न में से किसे कोरिया टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो कोरिया टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर हिना खान को बनाया गया था, ये करेक्ट है। हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो बिहार जो कि मेजबान खुद बिहार नहीं किया था, और इसमें बिहार को 15वां स्थान मिला खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। अगला सवाल है कि टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा मारियांगेला हंगरिया, जो कि ये आपका ब्राजील से संबंध रखती, याद रखिएगा। हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार, अच्छा फिर से क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, 15वां स्थान पर। नेक्स्ट है कि निम्न में से किनके द्वारा नैरेटिव ऑफ द बेंच और जज स्पीक्स है नामक पुस्तक किसने लिखी है? नैरेटिव्स ऑफ द बेंच और जज स्पीक्स, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, NV रमन्ना। देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि सरस्वती पुष्करालू महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ जो 12 साल पे एक बार मनाया जाता है? तो ये हमने ऊपर में क्वेश्चन देखा था, करेक्ट आंसर ऑप्शन जो कि बी होगा, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना इज द राइट आंसर। वित्त वर्ष 24-25 में सबसे ज्यादा GST राजस्व संग्रह करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो GST संग्रह सबसे ज्यादा करने वाला जो राज्य बना है वो है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन बी महाराष्ट्र। केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण करने का लक्ष्य कब तक जो कि तय किया है? तो 2025-26, ये सही है। याला ग्लेशियर जो है, याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है जो कि आधिकारिक रूप से मृत घोषित होने वाला एशिया का पहला ग्लेशियर ये बन चुका है? तो ये नेपाल में पड़ता है, ऑप्शन बी नेपाल में। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध कवि और गीतकार गुलजार के साथ निम्न में से किसे 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा राम भद्राचार्य के साथ साथ गीतकार गुलजार जी को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारत के सबसे बड़े संरक्षण रिजर्व तसारापो चू को किस राज्य में स्थापित किया गया? तो इसका संबंध होगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि 16वीं सदी की राजों की बावली किस शहर में स्थित है जिसका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में जीर्णोद्धार किया है? तो ये पड़ता है दिल्ली के अंतर्गत, ठीक है, दिल्ली के अंतर्गत। निम्न में से कौन पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है? तो पूर्ण साक्षरता सबसे पहले मिजोरम, उसके बाद गोवा, फिर उसके बाद आपका आता है त्रिपुरा। नेक्स्ट क्या आता है, बानो मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला इस साल के लिए, तो याद रखिएगा कन्नड़ भाषा में, ठीक है, कन्नड़ भाषा में। नेक्स्ट क्या आता है कि किस राज्य में सिरोही लिली महोत्सव मनाया गया? तो सिरोही लिली का संबंध तो हमेशा याद रखना आपको कि मणिपुर, बिल्कुल सही है। अगला सवाल क्या बनता है कि निम्न में से किसे कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जगत गुरु जग्गू वासुदेव, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। निम्न में से किस राज्य को भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? तो गोवा को कोई किया गया, ऑप्शन सी होगा। सेरेना विलियम्स किस खेल से संबंधित है जिन्हें हाल ही में प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन डी टेनिस से संबंध रखती हैं। वित्त वर्ष 24-25 के दौरान भारत में कोयले का आयात में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो टोटल यहाँ पे गिरावट की बात करें तो 7.9% की गिरावट देखने को मिली है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने
राज्य में शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर नामक रणनीति पहल की शुरुआत की है। तो इस पहल को शुरुआत किया गया उड़ीसा के सरकार के द्वारा, अंकुर उड़ीसा। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के पहले राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर की आधारशिला निम्न में से किस शहर में रखी गई है? तो इसको रखा गया है, जो कि ऑप्शन बी में देखेंगे, नागपुर में। ठीक है, नागपुर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि इंदिरा गांधी एंड द ईयर डेट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक को लिखा गया ऑप्शन यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे, श्रीनाथ राघवन के द्वारा। ठीक है, श्रीनाथ राघवन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा ऑप्शन ए यानी नवा रायपुर के अंतर्गत, नवा रायपुर। निम्न में से किस शहर में दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन दिल्ली के अंतर्गत किया गया, ऑप्शन ए दिल्ली। अगला सवाल कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 से नवाजा गया? तो टोटल 15 लोगों को नवाजा गया, तो यहाँ पे बी करेक्ट बने। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, ऑप्शन ए। निम्न में से किस देश के साथ भारत ने अपना स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने के लिए जो कि साझेदारी की है? तो ये साझेदारी हुआ है नॉर्वे के साथ। ठीक है, नॉर्वे। चर्चा में रही टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए होगा, टीम विगमोर के द्वारा लिखा गया, टीम विगमोर। भारत को हाल ही में जारी जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कौन से स्थान पर रखा गया? तो भारत को ध्यान में रखना है कि ये 10वें स्थान पर रखा गया, ऑप्शन बी 10वें स्थान पर। निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में ध्रुव पहल लॉन्च की गई है? तो ध्रुव पहल को हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन ए भारतीय डाक विभाग के द्वारा, भारतीय डाक विभाग। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्न में से किस देश में 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन किया जा रहा है? तो इसका संबंध होगा ऑप्शन डी कनाडा में। ठीक है, कनाडा G7 की बात की जा रही है। हाल ही में किचन और मेनार रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया, ये किस राज्य में स्थित है? तो इनका संबंध राजस्थान के साथ हो जाएगा, राजस्थान। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे सुरक्षित जो राज्य के रूप में उभर के आया वो है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। नेक्स्ट कह रहा है कि राजा खास गांव निम्न में से किस राज्य का पहला सौर मॉडल गांव बन चुका है? तो ये जो गांव है वो आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत, ऑप्शन डी। निम्न में से किनके द्वारा हाल ही में ध्रुव पहल लॉन्च की गई? अच्छा, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज का नाम बदल करके क्या रखा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पेपर के लिए। तो देखिए, भारत और इंग्लैंड के बीच जो होने वाला टेस्ट सीरीज था, अब इसका नाम बदल करके रख दिया गया एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। ठीक है, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, जुलाई 2025 में राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा किसे दिया गया? तो यहाँ पे केरल बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, ऑप्शन सी। केंद्र सरकार ने जनजातीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित करने हेतु कौन सी पहल शुरू की है? तो इस पहल का नाम क्या है? तो इसका नाम है आदि कर्मयोगी। ठीक है, आदि कर्मयोगी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हाल ही में भारत ने किस देश पर भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से जूट आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ऑप्शन ए। निम्न में से हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया, यानी CBDT का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो यहाँ पे अमिताभ जो कांत आप देख रहे हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा, अमिताभ कांत। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हाल ही में जारी की गई विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में भारत दुनिया में FDI का कौन सा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन चुका है? तो ये है आपका 16वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन किया? तो हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है निजामाबाद। ठीक है, निजामाबाद, यहाँ पे डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सिलिकॉन के दुनिया का पहला कंप्यूटर निम्न में से किस देश में विकसित किया गया? तो ये सिलिकॉन का कंप्यूटर जो है अमेरिका में विकसित किया गया, बी सही है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए कि समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एट सी ऑब्जर्वर मिशन को किसके द्वारा शुरू किया गया? एट सी ऑब्जर्वर मिशन को किसके द्वारा शुरू किया गया?
तो यहाँ पे क्वाड हो जाएगा ऑप्शन सी क्वाड। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहा है कि निम्न में से किसने सरकार के आर्टिफिशियल डेटा की जानकारी प्राप्त करने के लिए GOI स्टैट्स नामक ऐप को लॉन्च किया। GOI स्टैट्स नामक ऐप को किसने लॉन्च किया? तो यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जो कार्यालय है NSSO के द्वारा लॉन्च किया गया। एरी सिल्क को हाल ही में GI टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? एरी सिल्क का संबंध जो है वो किस राज्य से? तो मेघालय यहाँ पे करेक्ट बन जाता है, सी करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है कि रेलवे यात्रियों को वन स्टॉप सेवाएं देने के लिए किसने रेल वन ऐप को लॉन्च किया? तो रेल वन ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। यहाँ पे डी सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्न में से कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश बन चुका है? यानी मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला पहला अमेजन क्षेत्र का देश बन चुका है, वो है आपका सूरीनाम। ठीक है, सूरीनाम। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके निम्न में से किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? यानी बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी जो है इसका नाम बदल करके डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा, तो बी सही आंसर बन जाता है। निम्न में से किस स्थान पर खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का पहला संस्करण आयोजित किया गया? तो पहला संस्करण ये रहा, श्रीनगर के अंतर्गत आयोजन किया गया, तो ए करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट वन आता है, निम्न में से किसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? सुनील जयंत कदम, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मखाना को HS यानी हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड किस संगठन द्वारा प्राप्त हुआ है? देखिए बहुत अच्छा सवाल रहने वाला है कि मखाना को HS कोड किस संगठन द्वारा प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर बनेगा विश्व सीमा शुल्क जो संगठन है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट बन जाता है। अगस्त 2025 में कहाँ ड्रोन और AI से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का प्रयोग करके कृत्रिम वर्षा कराया किया गया है? तो जयपुर यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, जयपुर। ठीक है, जयपुर। नेक्स्ट आता है कि पटना में गंगा नदी के तट पर बन रहे स्टैचू ऑफ विजडम को किन्हें समर्पित किया गया है? स्टैचू ऑफ विजडम जो है वो किसको समर्पित रहेगा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को समर्पित है, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि अपने जल निकायों को एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का पहला भारतीय राज्य कौन बन चुका है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा अपना बिहार। ठीक है, बिहार सही आंसर बन जाता है। तो देखिए गाइस, कुल मिलाकर हमने यहाँ पे 500 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सामने रखा, 510 क्वेश्चन। अगर आप इस वीडियो को एंड तक यहाँ तक वॉच कर लेते हैं तो करंट अफेयर्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप क्वेश्चन करके आओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड के साथ शेयर करना। चैनल पे पहली बार अगर आप आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।